व्यक्तित्व विकास के क्रम में आज हम एक बहुत ही मायन्यूट बात पर चर्चा करेंगे। बहुत से युवा हैं जो सिंपैथी देने से खुश हो जाते हैं। ट्रेजेडी किंग बनकर अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं किसी असफलता के साथ, और ट्रेजेडी किंग बनकर अपने उत्साह, अपने एंटरप्रेन्योरियलशिप, अपने यूथ, अपनी स्ट्रेंथ का विनाश कर देते हैं। यह सामान्य बात है कि आपके असफल होने पर, आपके दुखी होने पर आपके वेल विशर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सिंपैथी देंगे, आपको ढांढस बताएंगे। ये उनका कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन अगर इस ढांढस से, इस सिंपैथी से आप खुश होने लगे और भी सिंपैथी सुनने की एटीट्यूड आप में डेवलप हो गई, तो ऐसी स्थिति में यह आपके विनाश का कारण है। आपको कोई कहता है कि आप के साथ बड़ा गलत हुआ, बहुत बीमार हो गए, बताइए आपका ये दिक्कत हो गई, और आप खुश होना है। आपको लोग न कह रहा है आप खुश, वो कह रहा है आपकी असफलता बड़ा बुरा हुआ, बुरा खुश संतुष्ट। बहुत से युवा तो हमने ये भी देखा है कि जब आप उनको बहुत सिंपैथी दे दीजिए तो आपको चाय अगर नहीं भी पिलाने वाले हैं तो चाय पिला देंगे, चाय पिलाने की इच्छा है तो नाश्ता भी करा देना। अर्थात वो सिंपैथी लेने की प्रवृत्ति उनमें बन गई। उनको आप दुखी कह दीजिए, उनको बीमार कह दीजिए, उनकी असफलता को भगवान पर ढाल दीजिए और वो कसो पीछे लगे। व्हाट इज दिस? अगर आप लगातार सिंपैथी लेने के आदी हो गए, और सिंपैथी देना तो समाज का कार्य है, उसका दायित्व है, तो आप घायल हो जाओगे, आप डरपोक हो जाओगे, आप निरुत्साही हो जाओगे, आप उदासीन हो जाओगे, आप में निष्क्रियता आ जाएगी। क्या करना चाहिए? आपको किसी भी असफलता पर या किसी भी समस्या पर यह वातावरण बनाना पड़ेगा कि कोई एक सीमा से ज्यादा आपको सिंपैथी न दे, क्योंकि सिंपैथी देना उनका कर्तव्य है। दे आर डूइंग देयर जॉब। आप ऐसा वातावरण बनाइए कि वो सिंपैथी देने का, उसको और सुनने का वातावरण मत बनाइए। एक लाइन उसने कहा, आपने और वातावरण बना दिया, वातावरण को नष्ट कर दीजिए कि कोई आपको बहुत सिंपैथी न दे पाए। आपके बहादुरी के काम पर अगर प्रेज न कर पावे तो आपके किसी असफलता पर आपको सिंपैथी न दे, बल्कि बहादुराना अंदाज दे तो ज्यादा अच्छा है। कभी कभी आपको इसके लिए अहंकारी भी माना जाएगा। जब आप किसी की सिंपैथी की बात को काट देते हैं और बात बदल देते हैं, और आपको बात बदल देनी चाहिए, तो वो आपको अहंकारी भी मान लेता है। एक देहात की कहावत भी कभी कभी कह देता है आपकी आड़ में, रस्सी जल गई है नहीं गई। कहने दीजिए, लेकिन कायर निरुत्साहित मत बनिए, रोगी मत बनिए। रोग है उसको दूर करिए। समाज की निगाह में रोगी और निरुत्साही, और समाज के लिए रोगी और निरुत्साही मत हो। I mean, taking sympathy, the attitude of being happy with sympathy, it's very wrong.
गिविंग सिंपैथी इज नॉट रॉन्ग। कोई कष्ट में है तो उसको सिंपैथी दीजिए, उसको सुनिए, उसके साथ सहानुभूति करिए, बल्कि समानुभूति तक चले जाइए। दैट इज गुड। गिविंग सिंपैथी इज गुड, बट टेकिंग सिंपैथी इज वेरी बैड, फॉर एट लीस्ट फॉर ए यंग पर्सन, फॉर ए स्टूडेंट, फॉर ए एंटरप्रेन्योर। लगातार सिंपैथी लेने से, लगातार सहानुभूति लेने से, लगातार आपके दर्द को सहलाए जाने से वो मलहम का काम नहीं करता, आपको एक अनजाने में विष का काम करता है आपके व्यक्तित्व। अर्थात व्हाट टू डू। सफलता असफलता को खेल की भावना से लीजिए और सफलता पर, आगे की सफलता के लिए आप बढ़िए, और असफल होने पर किसी के सिंपैथी की का वेट न करिए, असफलता से सीखिए और फिर उस लक्ष्य को और भी बृहद करके, बल्कि उस लक्ष्य को और भी बृहद करके आप जुट जाइए। सिंपैथी लेने से आप निष्क्रिय होते हो, आपका चार्म समाप्त होता है, आप समाज की निगाह में गिरते हो, स्वयं को किसी भी प्रकार से संतुष्ट या कोई भी आइडेंटिटी मिल जाए उससे संतुष्ट करने का प्रयास करते हो। ये बहुत बड़ी कंप्रोमाइज़ होती है, और ऐसी कंप्रोमाइज़ लगातार करते जाने से आपका यूथ नष्ट हो जाता है, आपकी एनर्जी समाप्त हो जाती है, और आपका मोटिवेशन, आपका मैग्नेट, आपकी अंतः प्रज्ञा, आपकी अंतः शक्ति सब लगातार छूट